हाँ जी मैडम। हफ्ता। हफ्ता? किस बात का हफ्ता मैडम? ये स्टॉल यहाँ पे लगा रखी है, इसका हफ्ता। मैडम हमने अगर स्टोर लगा भी रखा है तो इसकी पेमेंट हम देते हैं, तो आपको हफ्ता किस बात का दे? इसकी पेमेंट भर रहे हैं ना। और आपको मैं बता दूं काम तो वैसे नहीं चल रहा है, तो मैडम प्लीज आप यहाँ से जाइए, ठीक है? दिमाग मत। तुझे पता है यहाँ पे जितने स्टॉल वाले हैं सारे हफ्ता देते हैं, तो तू कैसे मना कर सकती है मुझे? मैम उन लोग की मर्जी, अगर उनको देना है तो दुकान तो चल नहीं रहा है। ओ मैडम, समझाओ इसको कि सारे हफ्ता भरते हैं यहाँ पे। कोई नहीं रहता यहाँ पे हफ्ता, हमारी दुकान तो चल नहीं रही। रेंट तो मैडम निकलता नहीं है, पब्लिक यहाँ आती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सरकार आपको तनख्वाह देती है ना, तो हफ्ता वसूली किस बात का? ये तो दादागिरी हुआ ना। हमारा जो काम है ना, हमें मत सिखा, समझी? सारे हफ्ता देते हैं तो तू भी देगी, चले ना चले मेरी बला से। मैडम मैं आपको हफ्ता नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी। आप अपना टाइम भी खराब मत कीजिए और मेरा टाइम भी खराब मत प्यार से कीजिए। नहीं मानेगी। हफ्ता देगी या तेरे को सबक सिखाऊं अच्छे से? मैडम ये कैसा दादागिरी है? सरकार आपको तनख्वाह दे रही है ना, या भूखे नंगे हो? भूखे नंगे तो नहीं हो ना? बेओ, तमीज से बात कर, समझी? आप जब तमीज से बात नहीं करिए तो आप, यूनिफॉर्म वाली से तू ऐसे बात नहीं कर सकती है। अगर यूनिफॉर्म अपनी ड्यूटी भूल जाए ना तो हम उससे ऐसे ही बात करते हैं। यूनिफॉर्म वाले को ये नहीं पता कि हफ्ता लेना गुनाह होता है। सरकार उसको तनख्वाह देती है ड्यूटी करने की, तो हफ्ता किस बात की? सरकार तनख्वाह देती है, पर जो हमारा काम है वो हम करेंगे। ये कौन सा यहाँ से काम है? हमेशा हम हफ्ता लेते हैं तो यहाँ से हफ्ता लेके जाएंगे, और तू भी देगी। इधर देख, जितने स्टॉल वाले हैं सारे देते हैं, पूछ ले किसी से भी। अभी कोई भी स्टोर वाला ना आपको हफ्ता नहीं देगा। अगर क्यों नहीं एक देगा? से भी लेके दिखा दो तो मान जाऊंगी। अभी लगता है तू नई आई है, तुझे कुछ पता नहीं है। 1 मिनट नहीं लगेगा तेरी यहाँ से स्टॉल उठवाने में। हाँ मैं न्यू आई हूँ और आपको सबक सिखाने के लिए ही आई हूँ। मैडम आप बताइए, आपका काम चल रहा है? कितने महीने से काम नहीं चल रहा है? कई महीने हो गए, हम तो खाली बैठे हैं मैडम। अब बताइए, एक तो ये बेचारे खाली बैठे हैं, दुकान चल नहीं रहा है, और आप अपनी दादागिरी दिखा रही हैं। तो क्या करूँ मैं दुकान चलाऊँ इसकी बैठ के? नहीं मैडम, दुकान नहीं चलाएंगी ना तो आप तमीज में हफ्ता दे, समझी? अब तक आपको नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। नहीं देगी? नहीं दोगे हफ्ता दे। मैडम। ये हाथ ना नीचे कर लो, ठीक है ना? हाथ मत उठा मुझ पे, नहीं तो तुझे पता नहीं है, अंदर कर दूंगी तुझे। अच्छा किस बात का अंदर कर देंगी? एक पुलिस वाली पे हाथ उठाने के जुर्म में। अच्छा अब पुलिस वाली जो लोगों से हफ्ता वसूली कर रही है उसका क्या? आपके ऊपर भी तो कुछ केस होना चाहिए ना। तो हमारा काम है लोगों से हफ्ता लेना। सरकार ने आपको ये वर्दी हफ्ता लेने के लिए नहीं दिया मैडम। और ये प्रॉपर्टी भी सरकार की है, इसलिए हफ्ता लेना हमारा काम है। और काम सिखाएगी ना तो तुझे अच्छे से मैं सबक सिखा दूंगी। मैडम एक बात बताऊं, सरकार हमसे रेंट लेती है, हफ्ता वसूली का उन्होंने परमिशन नहीं दिया है, तो आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप हमसे हफ्ता वसूली करें। और अगर आपने अपना हफ्ता वसूली करना नहीं रोका ना तो ये वर्दी उतरवाने में ना मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है मैडम। अच्छा, तू मुझे वार्निंग देगी? हाँ। है कौन तू? बताऊं मैं कौन हूँ? कौन है? IAS ऑफिसर हूँ, और ये सामने जो मैडम बैठी है ना, इन्होंने ही कंप्लेन किया है आपके खिलाफ। इन बेचारों का स्टॉल तो चल नहीं रहा है। प्रीति थी। हाँ प्रीति से क्या हुआ? हक्का बक्का उड़ गया, तोते उड़ गए। बोलो, मारो श्रेय भीम, हाथ उठाओ मैडम। देखिए मैडम, आप काम के बीच में मत आइए। काम के बीच में आप आई हैं, आप अपना से- काम करिए। मैं अपना ही काम करने आई हूँ, और मुझे तब आना पड़ा जब आप यहाँ लोगों को परेशान कर रही हैं। आपको पता है ये बेचारे घर से किराया भरते हैं, कब तक ये लोग ऐसे सहते रहेंगे जुर्म? पिछले 6 महीने से इनका कोई काम नहीं चल रहा है, यहाँ पे पब्लिक नहीं आती है। किसने बोल रखा है यहाँ पे स्टॉल लगाने को? किसने नहीं, कोई भी काम आपसे कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो ये वर्दी पहनो ना वही काम कर लो मैडम। और आपने जो जुर्म किया है ना इसकी सजा तो आपको मिल के रहेगी। बहुत ज्यादा घमंड है ना इस वर्दी का। मैडम, ठीक है, हम यू आर सस्पेंडेड नाउ। मैडम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्यों? आप जनता को अत्याचार कर सकती हैं, पुलिस होने का नाजायज फायदा उठा सकती हैं, तो आपके साथ एक IAS ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकता? IAS के पास बहुत पावर होता है। आप इतनी सी बात पे मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती हैं। इतनी सी बात, 6 महीने से आप यहाँ हफ्ता वसूली कर रही, ये लोग हर बार बोल रही कि हम नहीं दे सकते, हमारी इनकम नहीं है। आपको कोई शर्म नहीं आता? ये मैडम तो बताई थी ना कि इनकी बेटी भी बीमार है, लेकिन आपने क्या किया बदले में? जबरदस्ती इनके काउंटर से आप पैसे लेके गई हैं, उसकी फुटेज मुझे मैम दिखाई है। देखिए मैम, पर आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती हैं। और हफ्ता तो हर कोई लेता है सस्पेंड तो ना। अब आप होके रहेंगी, और आपकी जॉब कोई भी नहीं बचा सकता। जो करना है कर दो। बहुत ज्यादा पावर है ना, बहुत ज्यादा घमंड है। और ये क्या पुलिस का हुलिया है? ना बेल्ट पहने हो, ना जूते पहन के आए हो, मुंह उठा के बस पुलिस वाले बन गए। अरे सरकार ने वर्दी दिया है ना। हफ्ता लेने ना मैं प्रॉपर ड्रेस में नहीं आऊंगी, समझी? तो हफ्ता लेने का परमिशन किसने दिया मैडम?
जब ड्रेस में नहीं आओगी, सरकार ये जो वर्दी देती है ना लोगों की रक्षा करने के लिए। मैडम देखिए, और लोगों का आप रक्षा तो आइए छोड़ो। इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, आपने अपनी लिमिट क्रॉस मत करिए। मैं लिमिट क्रॉस कर रही हूँ। ये पिछले 6 महीने से जो यहाँ हो रहा है ना, इन लोगों ने दरख्वास्त किया कि मैडम आप एक बार आके देखिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस वाला ऐसे कैसे कर सकता है। मैं ही सिर्फ थोड़ी ना करती हूँ, और भी पुलिस वाले हैं। हाँ, तो उनको भी अरेस्ट करूंगी। जो दादागिरी दिखा रहे हैं ना, किसी को नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि अभी तक तुम लोग को ना बेईमान ऑफिसर से पंगा पड़ा था, इस बार ईमानदार ऑफिसर से पंगा पड़ा है। बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोगों को। बहुत ज्यादा वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहे हो ना, रक्षक के बजाय भक्षक बन के घूम रहे हो सबके सब। शर्म नहीं आता है? हाँ, नहीं आती है शर्म। और हाँ मैम, हफ्ता लेना ना कोई जुर्म नहीं है। अच्छा, जुर्म नहीं है? कानून ने आपको ऑथराइज किया है हफ्ता लेने के लिए? कानून ने किया हो या ना किया हो, सारे हफ्ता लेते हैं। और सरकारी प्रॉपर्टी पे सारे हफ्ता देते हैं। जो ऐसे स्टॉल लगाते हैं, छोटी मोटी दुकान लगाते हैं। क्यों? ये किराया किस बात का भर रहे हैं? जब ये रेंट दे रहे हैं ना। किराए से मेरा क्या लेना देना? किराया भर रहे हैं तो भरे ना। किराया मुझे देते हैं नहीं ना, ऑनर को देते हैं ना। ऑनर को नहीं, सरकार को। कम से कम ढंग से ना पढ़ लिख के पुलिस ऑफिसर बनी होती। मुझे तो लगता है घूस दे के पुलिस वाली बनी हो। इतना भी मैम देखिए, आप ऐसा नहीं बोल सकते मुझे। तुमने ऑन ड्यूटी आईएएस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया, पहले सस्पेंडेड की जा चुकी हो। अब हाथ उठाने के जुर्म में ना 20 साल का जेल, सड़ते रहना जेल के अंदर। अभी तक तो मैंने तुम्हारी सिर्फ जॉब खाई थी। बहुत ज्यादा घमंड है ना। मैम देखिए, आपने अपनी लिमिट क्रॉस की, इसलिए मैंने आप पे हाथ उठाया। आपने क्या बोला? मैंने घूस दे के पुलिस वाली बनी हूँ। हाँ, तो बनी हो। और अगर मैं आपको बोलूं आप घूस दे के आईएएस ऑफिसर बनी हो, तब मैं बनी होती ना तो तुम्हारी तरह यहाँ मैं भी हफ्ता वसूली की होती। ठीक है ना? ईमानदार हूँ, वफादार हूँ। जितनी सरकार तनख्वाह देती है ना उतना काफी है मेरे लिए। मैं एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर हूँ, देश की रक्षा करने के लिए आईएएस बनी हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ। शपथ ये लेते हैं देश की रक्षा करेंगे, और अंदर अंदर ये सोचते हैं जितना घुसखोरी होगा दबा के घुसखोरी देंगे, इस वर्दी का फायदा उठाएंगे, सरकार को जो करना है कर ले। क्योंकि तुम्हें भी पता है कि ज्यादातर ऑफिसर घुसखोरी ही होते हैं, ईमानदार तो 1-2 ही आते हैं मेरी तरफ। और अभी तक जो तुम्हारा गैंग चल रहा था इसलिए चल रहा था क्योंकि जो आईएएस था वो भी घुसखोर था। आराम से तुम भी पैसे कमा रहे थे, उसको भी मोटा कमाई जा रहा था। लेकिन भूल गए कि हर सिक्का का ना एक उल्टा पहलू होता है, हर सिक्का खोटा नहीं होता। चलेंगी या खींच के लेके चलूं मैं थाने? हाथ मत लगाइएगा, चल रही हूँ मैं।